सो रिसेंटली आई वॉज एक्सप्लोरिंग दिस स्विगी वेबसाइट और मुझे इस वेबसाइट में कुछ सीरियस इश्यूज देखने को मिले। आज के वीडियो में हम इन्हीं सीरियस इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे सो दैट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें उन इश्यूज के बारे में पता हो, और अगर हम अपना कोई पर्सनल प्रोडक्ट या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हम ये इश्यूज अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस ना करें। जो इश्यूज हैं उन्हें मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है: इमेज लोडिंग स्ट्रेटेजी, एक्सेसिबिलिटी, सिमेंटिक टैग्स और यूएक्स। जो पहला इशू है वो है कीबोर्ड नेविगेशन लैक्स फोकस एंड नो H1 टैग एंड नो सिमेंटिक्स। वेल, अगर मैं स्विगी की वेबसाइट में जाता हूँ, इस वेबसाइट को मैं कीबोर्ड से नेविगेट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं टैब की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फोकस तो चेंज होता है बट मुझे कोई विजुअल इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ बॉटम लेफ्ट में देख भी सकते हो, जब मैं टैब से फोकस चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ये जो लिंक है वो चेंज होता है। दैट मीन्स टैब से फोकस चेंज तो हो रहा है बट यहाँ पर मुझे कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग। अब जो सेकंड यहाँ पे सीरियस कंसर्न है, इस वेब पेज में कोई H1 टैग नहीं है। H1 टैग SEO पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्च इंजन्स H1 टैग से किसी भी वेब पेज के बारे में आइडिया लगाते हैं कि ये वेब पेज किस बारे में है। मैंने सिंपली इस वेब पेज को इंस्पेक्ट किया था जस्ट टू चेक कि क्या कोई H1 टैग है, बट मुझे यहाँ कोई H1 टैग नहीं मिला। अगर यहाँ पर मैं करता हूँ document डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम और H1 पास करता हूँ तो मुझे कोई एलिमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलता, और H1 के अलावा यहाँ पर सिमेंटिक एलिमेंट्स भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं फूटर को सर्च करूँ तो मुझे फूटर भी देखने को नहीं मिलता। लेट मी करेक्ट द टाइपो हेयर, लेट मी ऐड अ कोट। सो यहाँ पे कोई फूटर भी नहीं है। लेट मी क्लियर द कंसोल। अगर यहाँ पे मैं मेन एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ मेन भी नहीं दिखता। नाउ दिस मेन एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी वेब पेज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उनको कंटेन करने के लिए होता है, तो यहाँ पर वो सिमेंटिक एलिमेंट भी मिसिंग है। तो एक्सेसिबिलिटी और सिमेंटिक टैग्स, इन दोनों चीज़ों पे स्विगी को काम करने की ज़रूरत है। माइट बी दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर वेबसाइट, दे आर फोकसिंग ऑन देयर वेब ऐप, बट फिर भी ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। विद दैट सेड, लेट्स सी कि हमारे पास और क्या इश्यूज हैं। वेल, ओवरफ्लो स्क्रॉल, हु डज दैट? वेल, इनके होम पेज पे हमें यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है। इनिशियली जब मैंने ये देखा था तो मुझे लगा था कि मेरे ब्राउज़र में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये यूआई एलिमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा। मैंने कई ब्राउज़र्स में चेक किया बट हर जगह मुझे सेम ही यूआई देखने को मिला। फिर जब मैंने इसे इंस्पेक्ट किया तो मुझे पता चला कि ये तो एक डिव है और इस पे इन्होंने ओवरफ्लो स्क्रॉल ऐड कर रखा है। लेट मी सर्च दैट फॉर यू। सी, हेयर इज दिस डिव, और इस डिव पे इन्होंने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा रखा है। वेल, ओवरफ्लो स्क्रॉल एक बहुत ही बुरा यूएक्स प्रोवाइड करता है। एटलीस्ट स्क्रॉल की जगह अगर ये ऑटो भी कर देते तो कम से कम अननेसेसरी स्क्रॉल बार तो देखने को नहीं मिलता। नाउ लेट्स सी कि और क्या इश्यूज है यहाँ पे। टू मच इमेजेस ऑन द हीरो सेक्शन। वेल, यहाँ पर इन्होंने ये जो कार्ड यहाँ पे यूज कर रखा है, दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय डिव और सम स्पैन टैग। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इमेजेस यूज कर ली हैं। नाउ आई डोंट नो, दे हैव गिवन दिस वर्क टू सम इंटर्न जिसने सिंपली फिग्मा के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ऐड कर दिए, बट यूजिंग इमेजेस इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज यहाँ पे हम अननेसेसरी 4 इमेजेस को लोड कर रहे हैं, वो भी मेरे वेब पेज के टॉप में, जो कि अगेन मेरे वेब पेज का जो लोड टाइम है उसको इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज़ अ क्लियरली बैड एग्जाम्पल ऑफ डूइंग थिंग्स। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। नो इमेज लोडिंग स्ट्रेटेजी। वेल, यहाँ पर जब मैं इस स्विगी की वेबसाइट को लोड करता हूँ तो यहाँ पे 2 बड़ी इमेजेस हैं जो लोड होती हैं, एक जो लेफ़्ट साइड में है और एक जो राइट साइड में है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इमेजेस अचानक से आ जाती हैं, कोई भी फेड इन इफ़ेक्ट नहीं है। ये लोग डायरेक्टली हाई वर्जन की इमेजेस को यूज़ करते हैं। बट अगर मैं इनके एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ज़ोमैटो की वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ज़ोमैटो वाले एक फेड इन एनिमेशन के साथ इमेज को लोड करते हैं। यहाँ पर पहले ये लो रिजोल्यूशन की इमेज को लोड करते हैं और फिर
हाई रिजोल्यूशन की इमेज को लोड करते हैं। अगर आपको इमेज लेजी लोडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो इस सैटरडे आई एम हैविंग अ डेडिकेटेड सेशन जहां पर मैं इमेज लोडिंग के बारे में हर वो चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर पता होनी चाहिए। सो विद दैट सेड, लेट्स सी कि अगला इशू क्या है। वेल, लेआउट शिफ्ट। इन्होंने अपने वेब पेज में जो 4 इमेजेस यूज़ की हैं, इन इमेजेस पे इन्होंने कोई हाइट या विड्थ स्पेसिफाई नहीं की है। अब इस वजह से होगा क्या, ब्राउज़र जब इन इमेज को पहली बार देखेगा उसको पता नहीं रहेगा कि ये इमेज किस डायमेंशन की है। वो इमेजेस को डाउनलोड करेगा और मीनवाइल जो बाकी कंटेंट है उसको यूआई पर ऐड कर देगा। अब इस वजह से जब मैं वेब पेज को लोड करूंगा तो मुझे एक लेआउट शिफ्ट देखने को मिलेगा। आप नोटिस करना, जब मैं पेज को लोड करूंगा ये जो ऑर्डर आर बेस्ट फूड ऑप्शन है ये पहले ऊपर आएगा और फिर ये नीचे होगा। नाउ दिस इज अगेन अ बैड थिंग। अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐड सम हाइट और विड्थ सो दैट ब्राउजर को पता रहे कि इमेज की क्या डायमेंशन है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। वेल, फॉन्ट साइज एडजस्ट। यहाँ पर इनकी जो फॉन्ट लोडिंग स्ट्रैटेजी है वो भी सही नहीं है। यहाँ पर ये लोग जो फॉल बैक फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल फॉन्ट से काफ़ी छोटा है। जब मैं इस वेब पेज को रीलोड करता हूँ, जो फॉल बैक फॉन्ट है उसकी वजह से मुझे यहाँ लेआउट शिफ्ट देखने को मिलता है। अब ये प्रॉब्लम हम इजीली फिक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग वन प्रॉपर्टी कॉल्ड फॉन्ट साइज एडजस्ट। ये सिंपली फॉल बैक फॉन्ट का साइज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम फॉल बैक फॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इशू। वेल, नॉट यूजिंग एंकर एलिमेंट फॉर क्लिकिंग एंड नो कमांड प्लस क्लिक सपोर्ट। वेल, अगर मैं स्विगी के होम पेज पे जाता हूँ तो फूड के लिए इन्होंने कुछ इमेजेस यूज़ कर रखी हैं। जब मैं किसी भी फूड पे क्लिक करता हूँ तो एक डिटेल पेज ओपन होता है, बट ये जो लिंक्स हैं मैं इनको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं कमांड प्लस क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं कमांड प्लस क्लिक करने की कोशिश करूँ तो सिंपली सेम पेज में वो फूड ऑप्शन खुल जाता है। दिस इज़ अ बैड थिंग। जब भी आप कोई लिंक या कोई रिडायरेक्शन करो, मेक श्योर कर लो कि वो एक एंकर टैग हो। यहाँ पर इन्होंने एक बटन बना रखी है और इस बटन में भी इन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, लाइक अरिया लेबल वगैरह, सो दैट स्क्रीन रीडर्स को कुछ पता चल सके। अब इनके केस में अगर मैं स्क्रीन रीडर को ऑन करूंगा तो लिटरली फॉर दिस बटन दैट स्क्रीन रीडर विल अनाउंस द इमेज नेम, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोई सेंसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। सो कभी भी आपको अगर कोई एलिमेंट चाहिए जिसके क्लिक पे आपको पेज चेंज कराना है तो आप प्रेफर करो कि आप एंकर टैग यूज करो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इशू। वेल, यहाँ पर मेरे पास कुछ यूएक्स के इश्यूज हैं। इन्होंने यूएक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इनके टॉप पेज पे एक बटन है गेट द ऐप। जब मैंने इस गेट द ऐप बटन पे क्लिक किया था तो मुझे एक स्क्रॉल देखने को मिला कुछ ऐसा। अब ये जो स्क्रॉलिंग बिहेवियर है ये एक अच्छा यूएक्स प्रोवाइड नहीं करता। एक अच्छा यूएक्स होता जब मैं इस पे क्लिक करता या तो एक डायलॉग खुलता या तो मैं कहीं और रिडायरेक्ट होता, बट इन्होंने चूज़ किया स्क्रॉल कराना। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया था, मैं जब स्क्रॉल करके इस पेज पे आया, मैं लेफ्ट सेक्शन को फोकस कर रहा था और फिर मैं इस लिस्ट को देख रहा था। बाद में मैंने रियलाइज किया कि इन्होंने क्यूआर कोड यहाँ दे रखा है। दिस इज अगेन अ बैड प्लेसमेंट। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इशू। अवेलेबल सिटीज। वेल, इन्होंने अपने पेज के बॉटम में एक ऑप्शन दे रखा है 685 सिटीज, बट अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूँ तो कुछ नहीं होता। वेल, इन रियलिटी कुछ होता है बट मुझे पता नहीं चलता। अगर मैं इन सिटीज़ को एक्सपैंड करूं, थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो यू विल सी कि इन्होंने बॉटम में सारी सिटीज़ को ऐड कर दिया है। नाउ दिस इज़ यूजलेस। इसका कोई यूज़ बनता ही नहीं है क्योंकि यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि लिस्ट ऐड हो चुकी है। लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट इशू। नो डिज़ाइन लैंग्वेज एंड शेडी यूआई एलिमेंट्स। वेल, अगर मैं इनके टॉप पे जाऊं तो यहाँ पर इन्होंने ये जो ड्रॉप डाउन यूज़ की है ये बाकी एलिमेंट से मैच नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो अलग से ही स्टैंड आउट होके आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने कस्टम कर्सर भी नहीं प्रोवाइड किया।
एट लीस्ट अगर मैं इस एरो पे होवर कर रहा हूँ, सो दिस एरो शुड बी चेंज टू अ हैंड, लाइक मेरा माउस, नॉट दिस एरो। सो दिस इज़ अगेन अ यूएक्स इशू। और एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो है इनका ये सर्च फॉर रेस्टोरेंट बटन। ये दिख तो सर्च जैसा रहा है, बट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहीं और रिडायरेक्ट कर देते हैं, जो कि अपने आप में अगेन एक बैड यूएक्स है। एटलीस्ट सर्चिंग तो ये यहाँ दे ही सकते थे। अब इनका जो कॉम्पिटिटर है जोमेटो, वो ये काम अच्छे से कर रहा है। उनके पास भी एक सर्च फील्ड है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये एडिटेबल हो जाती है। बट जोमेटो में भी कुछ इश्यूज हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक अननेसेसरी वाइट बॉक्स अपीयर होता है, जो कि एक अगेन बैड यूएक्स है। सो स्विगी की जो वेबसाइट है उसमें इन इश्यूज़ के अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंस्टामार्ट को ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक वेब पेज ओपन हो जाता है, एक सर्च फील्ड है। अब अगर इस सर्च फील्ड में मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँ, क्लिक करूँ, तो मैं किसी और पेज में रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। और इस पेज में आने के बाद भी इस टेक्स्ट फील्ड में ऑटो फोकस नहीं होता। दिस इज़ अगेन अ बैड यूएक्स। एट लीस्ट अगर आप कहीं मुझे रिडायरेक्ट कर रहे हो तो रिडायरेक्ट करने के बाद मुझे एटलीस्ट ऑटो फोकस तो दे दो, सो दैट मैं ऑटोमेटिकली टाइप कर पाऊँ। बट यहाँ पे वो भी मिसिंग है। सो ये कुछ इश्यूज थे जो मुझे स्विगी की वेबसाइट में देखने को मिले। अब कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे स्विगी की वेबसाइट में काफ़ी अच्छी लगी, वो है इमेजेस। यहाँ पे इन्होंने जो आर्ट वर्क यूज़ किया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इन फूड की फोटोज़ देखो, ये बहुत ही क्रिस्प हैं और देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। बट इन्होंने जो इमेजेस अपने हीरो सेक्शन में यूज़ की हैं, स्पेशली ये जो लेफ्ट में जो वेजिटेबल्स की इमेज है, ये शार्प बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ से कैरेट और ब्रोकली के जो एजेस हैं वो क्लियरली देख पा रहा हूँ, ये शार्प नहीं है। सो इन्हें इस इमेजेस पे काम करना चाहिए। ओवरऑल दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको इस वेबसाइट में और कोई इश्यूज देखने को मिले, या फिर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला,